अपने आप को किसी भी सुखद आसन में स्थित कर लें। मन को एकदम शांत रखें। महसूस करें कि मन शांत है, वचन भी शांत है, काया एकदम शांत। एक दूसरे को टच नहीं करना, थोड़ा सा अलग होकर बैठना है, एक दूसरे को टच नहीं करना। अभी आपने भक्तामर की महिमा के विषय में सुना। सचमुच में भक्तामर एक दिव्य खजाना है हमारे पास। सारी जीवन की समस्याओं का समाधान भक्तामर के अंदर है। चाहे वो बाहरी समस्या है, चाहे भीतर की समस्या है। कितने लोगों ने इसकी आराधना करके अपने जीवन में आनंद को प्राप्त किया है, अपने जीवन में संपत्ति समृद्धि को प्राप्त किया है, अपने कष्टों को दूर किया है। बेंगलोर का एक युवक श्रीलंका में जाकर के उसने भक्तामर स्तोत्र की इतनी आराधना कराई कि श्रीलंका के लोग भक्तामर स्तोत्र की आराधना कर रहे हैं और अपने आदि व्याधि कष्टों को मिटा रहे हैं। और भी हमारे लिए गर्व की बात है कि भक्तामर स्तोत्र को संपूर्ण विश्व में प्रथम भक्ति स्तोत्र का पुरस्कार मिला है। यानी इसको स्थान मिला है कि जितने भी दुनिया में भक्ति स्तोत्र हैं, जितने भी पूजनीय स्तोत्र हैं, उसमें भक्तामर का सबसे पहला स्थान है। ये जिन शासन के लिए बड़े गौरव की और बहुत ही आह्लाद की, खुशी की बात है। लेकिन कहते हैं कि घर में जो चीज़ हो उसकी कीमत नहीं होती। बाहर जो चीज़ होती है, किसी ने आकर बता दिया मैं अमुक मजार पर गया था, अमुक मंदिर में गया था, वहाँ पर जाकर मेरी इच्छा पूरी हो गई, तो आपका मन उधर आकर्षित हो जाता है। घर में गंगा बह रही है, आपको एहसास नहीं है कि किस तरीके से पावन और पवित्र हुआ जा सकता है। तो आज की ये गाथा कोई मंद बुद्धि है जिसको याद नहीं रहता, समझ शक्ति वीक होती जा रही है, या कोई भी हम परफेक्ट डिसीजन नहीं ले पाते हैं, यानी हमारी बुद्धि में वो प्रखरता नहीं है, हम कंफ्यूज रहते हैं, हम परेशान से रहते हैं, तुरंत कोई भी डिसीजन पावर हमारे पास नहीं है। उसमें भी ये भक्तामर स्तोत्र का छठा श्लोक हमारे जीवन में कार्य करता है। हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, हमारी समझ शक्ति बढ़ती है। जो हमें याद नहीं रहता वो याद आना शुरू हो जाता है। लेकिन ज़रूरत है अपने भीतर में श्रद्धा का भाव और भक्ति का भाव रखने की। अभी आपको बताया कि आचार्य मानतुंग के क्या 48 ताले टूट गए थे, हाथों की हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ टूट गई थी। ये कोई सहज बात है क्या? ये कोई आसान बात है क्या? कैसे टूटी? ध्वनि की तरंगों में एक ताकत उत्पन्न हो गई थी। ये आज के युग को समझाने की, आज का जो बुद्धिजीवी है वो श्रद्धा की बात में विश्वास नहीं करता। आज तो हमें कोई कच्चे धागे से बांध कर बिठा दे, आप कच्चा धागा या मैं तोड़ सकती हूँ। कच्चे धागे से हमें चारों तरफ कच्चा धागा लपेट दिया और हमें बिठा दिया, क्या वो तोड़ने की शक्ति है हमारे पास? बोलो, टूट जाए तोड़ दोगे? बिना हाथ लगाए, बिना कुछ किए अपने आप टूट जाएगा वो कच्चा धागा? बोलो, नहीं टूटेगा। क्यों? क्योंकि हम बिखरे हुए हैं। आचार्य मानतुंग की जो एकाग्रता आई, भक्तामर स्तोत्र की रचना उन्होंने कोई रचना करने के लिए नहीं की थी, वो रचना करने नहीं बैठे थे। उनको क्या हुआ था? आचार्य मानतुंग भक्ति में खो गए और राजा भोज को उन्होंने आभार व्यक्त किया कि आपने मुझे एकांत दिया, आज मैं अपने प्रभु से मुलाकात कर सकता हूँ। कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई बुरा भाव नहीं। आज तो हमारे अंदर जरा सा कोई विपरीत वातावरण आता है, कितने बुरे भाव जाग जाते हैं हमारे अंदर। हम कितना बुरा बुरा सोचने लग जाते हैं, उसके लिए सारी जो रही सही एनर्जी वो भी वेस्ट कर देते हैं। लेकिन आचार्य मानतुंग ने कृतज्ञता ज्ञापित की कि मैं दुनिया के बीच में रहता तो शायद प्रभु से मुलाकात ना करता, आज मैं एकांत में आया हूँ तो अपने प्रभु से मिल सकता हूँ, अपने प्रभु से मुलाकात कर सकता हूँ। और प्रभु की भक्ति में वो खो गए। फिर जो निकला जो निकला जो निकला वो भक्तामर बन गया, वो भक्तामर बन गया। और साइंटिफिक वे में कहा जाए तो हमारे अंदर से जो ध्वनि निकलती है उसमें तरंगे होती हैं।
उसकी वाइब्रेशन होती है। जो हमारे मुंह से शब्द निकलते हैं, ये सारे शब्द जाकर के ब्रह्मांड में इकट्ठे होते हैं। हमारी ध्वनि के अंदर से तरंगे निकलती हैं, वो तरंगे अगर एकत्रित कर ली जाए तो वैज्ञानिकों ने तरंगों को एकत्रित करके 1,86,000 तरंगों को इकट्ठा किया तो अल्ट्रासोनिक ड्रिल बन गई। अल्ट्रासोनिक ड्रिल जो किसी भी चीज़ को, आज ये बिना चीरफाड़ के ऑपरेशन होते हैं, ये जो आज चीरफाड़ से ऑपरेशन नहीं होते ना, ड्रिल से होते हैं, तो वो अल्ट्रासोनिक ड्रिल ऐसे बिना चीरफाड़ के, यानी किसी भी चीज़ को तोड़ने में जो सक्षम है, तो इस तरीके से वो ध्वनि की तरंगों को ही इकट्ठा किया है। तो एक साइंटिफिक वे से सोचा जाए, क्योंकि आज का युवक नहीं मानेगा इस बात को कि कोई ताले भी टूट सकते हैं इस तरह से, और साइंस स्टूडेंट तो बिल्कुल भी नहीं मानेगा कि ताले टूट सकते हैं। तो आचार्य मानतुंग के अंदर से जो ध्वनि की तरंगे निकल रही थी, वो तरंगे इतनी ताकतवर थी, इतनी पावरफुल थी कि उसने क्या किया, अल्ट्रासोनिक ड्रिल का काम किया, ताले टूटने शुरू हो गए। आचार्य मानतुंग को तो कुछ भी पता नहीं, वो तो प्रभु की भक्ति कर रहे हैं। और ये छठे श्लोक में भी वो अपने आप को क्या कह रहे हैं, मैं बुद्धिहीन हूँ। मैं क्या हूँ, मैं बुद्धिहीन हूँ। प्रभु आपकी भक्ति मुझे प्रेरित कर रही है। ये गुन्नी जी महाराज साहब के मुखारविंद से आप सुनेंगे इसकी व्याख्या। अब हम जाप करने के लिए अपने आप को तैयार कर लें। आंखें बंद कर लीजिए। आंखें बंद करके आदिनाथ भगवान को नमन कीजिए, बहुत आह्लाद और मुस्कुराते हुए। आदिनाथ भगवान के चरणों में नमन, आचार्य मानतुंग के चरणों में नमन, जिनके भक्ति स्वरों से हमें आज ये दिव्य अलौकिक खजाना मिला। आचार्य मानतुंग को कोटि कोटि नमन। अपने गुरुदेव को नमन कीजिए। अपने इष्ट देव का चेहरा अपने नज़रों में लेकर आएं। अपने माता पिता को नमन कीजिए। माता पिता को नमन, जिनके पुरुषार्थ और प्रेरणा से इस जाप में आने का सौभाग्य मिला। इसे गुरनी मैया के चरणों में भी नमन कीजिए, उनका भी आभार व्यक्त कीजिए। और प्रार्थना कीजिए, संकल्प कीजिए कि मेरे भीतर में कभी भी दुर्बुद्धि ना आए, हमेशा सद्बुद्धि का जागरण हो। भूली हुई विद्या वापस आए। मैं सही और सफल डिसीजन लेने में सक्सेस बनूं। मेरे आसपास, मेरे घर में मेरे बच्चे, उनके भीतर में भी सद्बुद्धि का जागरण हो। हमेशा वो सन्मार्ग पे चलें। परमात्मा की भक्ति भी उनके भीतर जागे। जो पढ़ने लिखने में कमज़ोर हैं, आपका कोई बच्चा ऐसा है, उनका चेहरा अपनी नज़रों में लेकर आओ और महसूस करो कि उसको अपने साथ बिठा लिया आपने। जितनी देर जाप चलेगा, उस बच्चे को, या आपके वृद्ध माता पिता हैं जिनकी समझ शक्ति बिल्कुल ही वीक हो गई है, या कोई ऐसा आसपास आपके परिवार में, पड़ोस में, समाज में जिसका आप उद्धार करना चाहते हो, कोई ऐसा मंद बुद्धि बच्चा है, उसको भी अपने साथ बिठा लीजिए। इमेजिन करना है बस आपको। अपने बच्चों को अपने साथ बिठाएं और ऐसा महसूस करें कि वो बच्चे भी आपके साथ आराधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं। ऐसा महसूस करके आओ। इसका रिद्धि जाप करेंगे पहले। रिद्धि जाप, रिद्धि मंत्र 11 बार, मंत्र जाप 9 बार और गाथा का जाप 27 बार करेंगे हम। ओम ह्रीं अर्हं नमो कोट बुद्धिनं झों झों नमो स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो कुट बुद्धिनं झों झों नमो स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो कुट बुद्धिनं झों झों नमो स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो कुट बुद्धिनं झों झों
नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो कुटबुद्धिनं झों झों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो कुटबुद्धिनं झों झों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो कोटबुद्धिनं झों झों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो कुटबुद्धिनं झों झों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो कुटबुद्धिनं झों झों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो कुटबुद्धिनं झों झों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो कुटबुद्धिनं झों झों नमः स्वाहा। मंत्र जाप। ओम ह्रीं शां शीं शूं शः हं स थ थ थ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं शां शीं शूं शः हं सं थ थ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं शां शीं शूं शः हं सं थ थ थ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं शां शीं शूं शः हं सं थ थ थ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं शां शीं शूं शः हं सं थ थ थ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं शां शीं शूं शः हं सं थ थ थ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं शां शीं शूं शः हं सं थ थ थ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं शां शीं शूं शः हं सं थ थ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं शां शीं शूं शः हं सं थ थ थ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु स्वाहा। अल्पश्रुतं श्रुतवता परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् मां यत् कोकिल किल मधो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरेक हेतु अल्पश्रुतं श्रुतवता परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् मां यत् कोकिल किल मधो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरेक हेतु अल्पश्रुतं श्रुतवता परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् मां यत् कोकिल किल मधो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरेक हेतु अल्पश्रुतं श्रुतवता परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् मां यत् कोकिल किल मधो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरेक हेतु अल्पश्रुतं
यत् कोकिल किल मधो मधुरं विरोति तच्चाम्र चारु कलिका निकरे कहित अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहास धाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् मां यत् कोकिल किल मधो मधुरं विरोति तच्चाम्र चारु कलिका निकरे कहेतु अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहास धाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् मां यत् कोकिल किल मधो मधुरं विरोति तच्चाम्र चारु कलिका निकरे कहेतु अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहास धाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् मां यत् कोकिल किल मधो मधुरं विरोति तच्चाम्र चारु कलिका निकरे कहेतु अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहास त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् मां यत् कोकिल किल मधो मधुरं विरोति तच्चाम्र चारु कलिका निकरे कहेतु अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहास धाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् मां यत् कोकिल किल मधो मधुरं विरोति तच्चाम्र चारु कलिका निकरे कहेतु अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहास धाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् मां यत् कोकिल किल मधो मधुरं विरोति तच्चाम्र चारु कलिका निकरे अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहास धाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् मां यत् कोकिल किल मधो मधुरं विरोति तच्चाम्र चारु कलिका निकरे कहेतु अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहास धाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् मां यत् कोकिल किल मधो मधुरं विरोति तच्चाम्र चारु कलिका निकरे कहेतु अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहास धाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् मां यत् कोकिल किल मधो मधुरं विरोति तच्चाम्र चारु कलिका निकरे कहेतु अल्प
अल्पश्रुतं श्रुतवता परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बला यत् कोकिल किल मधो मधुरं विरोति तचाम्रचारुकलिका निकरे कहेतु अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् मां यत् कोकिल किल मधो मधुरं विरोति तचाम्रचारुकलिका निकरे कहेतु अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् मां यत् कोकिल किल मधो मधुरं विरोति तचाम्रचारुकलिका निकरे कहेतु अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् मां यत् कोकिल किल मधो मधुरं विरोति तचाम्रचारुकलिका निकरे कहेतु अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् मां यत् कोकिल किल मधो मधुरं विरोति तचाम्रचारुकलिका निकरे कहेतु अल्पश्रुतं श्रुतवतां त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् मां यत् कोकिल किल मधो मधुरं विरोति तचाम्रचारुकलिका निकरे कहेतु अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् मां यत् कोकिल किल मधो मधुरं विरोति तचाम्रचारुकलिका निकरे कहेतु अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् मां यत् कोकिल किल मधो मधुरं विरोति तचाम्रचारुकलिका निकरे कहेतु अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् मां यत् कोकिल किल मधो मधुरं विरोति तचाम्रचारुकलिका हेतु अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव
विरोति तचाम्र चारु कलिका निकरे कहे तू अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहास धाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् मां यत् कोकिल किल मधो मधुरं विरोति तचाम्र चारु कलिका निकरे कहे तू अल्पश्रुतं श्रुतवता परिहास धाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् मां यत् कोकिल किल मधो मधुरं विरोति तचाम्र चारु कलिका निकरे कहे तू अल्पश्रुतं श्रुतवता परिहास धाम तद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् मां यत् कोकिल किल मधो मधुरं विरोति तचाम्र चारु कलिका निकरे कहे तू तचाम्र चारु कलिका निकरे कहे तू। बोलिए श्री आदिनाथ भगवान, बोलिए आचार्य मान तुंग की। ये श्लोक को आप निरंतर इसका जाप कर सकते हो और कभी जिस समय एग्ज़ाम का टाइम आता है तब अपने बच्चों को इसका जल बनाकर भी दे सकते हो। जैसे एक कटोरी में जल लिया, इस गाथा को 27 बार गिना, फिर ये वाली उंगली जल के अंदर रखी और सोचना कि परमात्मा की, आदिनाथ भगवान की ऊर्जा, आचार्य मानतुंग की ऊर्जा, भक्तामर स्तोत्र की ऊर्जा इस जल में प्रवेश कर गई है। जैसे ही बच्चे को वो जल पिलाएंगे उसके भीतर में सद्बुद्धि का और समन शक्ति का जागरण होगा। और वैसे भी हर रोज़ बच्चों से, या बच्चा बिल्कुल छोटा है तो उसके सिर पे हाथ रख के आपको लगता है कि बार बार वो बहुत उदंडता करता है, कुछ भी याद कराते हैं याद नहीं करता, तो उस बच्चे के सिर पे हाथ रख के आप इस गाथा को 3 बार, 7 बार या 9 बार उसको पढ़ सकते हो। तो उससे देखना आप बहुत परिवर्तन आएगा बच्चे के अंदर। तो उसके अंदर एक सम्यक बोध जागेगा और वो पढ़ाई में बहुत अच्छा आगे चलेगा। बहुत सारे लोगों ने इसका प्रयोग किया है और वो प्रयोग बहुत सफल रूप में सामने आए हैं। तो इस गाथा का जाप आप निरंतर अपने लिए भी कर सकते हैं कि मेरे भीतर में हमेशा सद्बुद्धि का जागरण हो, मैं जो भी काम करूं वो सद कार्य हो, सबको सुख देने वाला। क्योंकि हम जितने भी कार्य करते हैं अपनी बुद्धि से करते हैं, और जिसके पास सद्बुद्धि होती है तो वो सद कार्य करता है। जिसके पास दुर्बुद्धि होती है तो उससे काम बिगड़ते रहते हैं, खराब होते रहते हैं। सद्बुद्धि का जागरण भी बहुत जरूरी है। तो ये भक्तामर स्तोत्र एक अकूट खजाना हमें मिला हुआ है। समय समय पर इसकी कुछ गाथाओं का जाप सामने आएगा। और एक बात और, अभी आप सभी इकट्ठे हुए हैं, आने वाले 20 तारीख को सोमवार से हम पुच्छी सुणम का एक महान यज्ञ शुरू करने जा रहे हैं। संपुष्ट की साधना, ये संपुष्ट होता है। लगातार आप 29 दिन तक उस साधना को करोगे। किसी व्यक्ति विशेष को संपुष्ट में देख सकते हैं, अपने घर दुकान को संपुष्ट में देख सकते हैं, जिसको तकलीफ इमेजिन कर सकते हैं ना, स्वयं को भी देख सकते हैं। जैसे मैं इस संपुष्ट में हूँ यहाँ पर,
और ये संपुष्ट बनाकर जैसे एक एक गाथा का संपुष्ट हर रोज होगा, ये 29 दिन तक चलेगा। जैसे लोग भागवत कथा को नहीं छोड़ते, जैसे लोगों के घर में सुंदर पाठ का वो पाठ बिठाते हैं ना, चलता रहता है, तो इसी तरह से जैसे महामृत्युंजय जाप, जैसे गायत्री मंत्र, यानी जैसे लोगों की श्रद्धा जुड़ी, ऐसे ये हमारे जिन शासन की पहली भक्ति स्तुति है, ये परमात्मा की, भगवान महावीर की पहली भक्ति स्तुति है। और भगवान महावीर जैसा जीवन होना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। जो 23 तीर्थंकर हैं वो एक तरफ है, उनके कष्ट, और अकेले भगवान के, महावीर के, और आयु कितनी, उनकी आयु तो इतनी ज्यादा थी, केवल 72 वर्ष की आयु में 12.5 वर्ष तक परमात्मा ने एक खोज की। किसकी? आत्मा की। आत्म चिंतन में रहे तब जाके केवल्य प्रकट हुआ है। 12.5 वर्ष के बाद अनार्य देश में चले गए प्रभु, अपने आप को कुत्तों से नुचवाया उन्होंने कि मेरे कर्म क्षय हो जाएं। उनको पता था आयुष्य छोटा है और कर्म बहुत ज्यादा है। तो इस तरह से उनके गुणों का गान है उस पावरफुल पर्सनैलिटी का, जिसने शूल पानी को फूल पानी बनाया, चंड कौशिक को अमृत कौशिक बना दिया। ऐसे परमात्मा प्रभु महावीर की आपके जीवन का नक्शा ही बदल जाएगा। घर में खुशियों के फूल खिलेंगे, आपके घर में अमृत की वर्षा होगी। ऐसी ऊर्जा को आप लेकर जाएंगे। 29 दिन की ये साधना आपने कभी भी नहीं की होगी, क्योंकि हमारे इस उत्तर भारत में ये संपुष्ट की साधना है ही नहीं। उधर तो जगह जगह सब महाराज सब ये संपुष्ट की साधना करा रहे हैं। और एक एक गाथा के आप लाभार्थी बन सकते हो। आज की गाथा हमारी तरफ से, और एक एक गाथा का एक एक चरण के अंदर कितनी शक्ति है। एक गाथा में कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। तो 4 चरण, एक एक चरण की कितना महत्व है, ये गुरनी जी महाराज साहब के मुखारबिंद से आप रोज सुनोगे। तो पहली जो गाथा का लाभ तो शायद संघ की तरफ से, ऐसा मुझे मतलब, हाँ, पहली और आखिरी गाथा का लाभ तो संघ की तरफ से होगा, श्री संघ उसका लाभ लेगा। बीच की जो गाथाएं हैं वो आप अपने नाम दे सकते हैं कि ये गाथा हमारी तरफ से, ये गाथा हमारी तरफ से। हर गाथा का महत्व आएगा। जिसको जीवन में सम्मान नहीं मिला उसको सम्मान मिलेगा। इस गाथा का प्रयोग कराया हमने, इंदौर का एक परिवार, उसने कहा महाराज साहब आपने जब से इस गाथा का हमें अनुष्ठान कराया है इतना सम्मान मिल रहा है कि संभाला नहीं जा रहा। अब कहाँ संभाले उस सम्मान को। हमने इंदौर में जिस समय संपुष्ट कराया ये, और यहाँ बाहर जिस समय, पिछली बार तो लॉकडाउन था, लॉकडाउन में तो अमेरिका तक लोगों ने ऑनलाइन इसका लाभ लिया था। और ये ऑनलाइन भी चलेगी। ऑनलाइन यानी ये यूट्यूब पे साध्वी मुक्ता के नाम से एक मतलब वो चल रहा है। तो वहाँ कोई ऑनलाइन भी उसको देखना चाहे, समय वही करेक्ट बिल्कुल 7:45 बजे शुरू हो जाएगा। 15 मिनट में आपको कूपन मिलेंगे। कूपन नहीं बल्कि अपना नाम लिखकर यहाँ पर एक कुछ डब्बा रखा रहेगा। जो 7:45 बजे से लेकर 8 बजे तक आएंगे वो उसमें अपना नाम लिखकर डालेंगे। और हर रोज आपको वो एक लकी ड्रा की तरह से ये भगवान के गुणों का जश्न मनाएंगे हम। जैसे अपने बच्चों का आप खुशी मनाते हैं ना, ऐसे भगवान के गुणों का, ताकि आपके जीवन में वो प्रवेश करें। तो इसके लिए आप बहुत अवेयर रह के ये 29 दिन का एक ऐसा जाप चलेगा जिसकी ऊर्जा आपके घर में, और एक एक गाथा का मीनिंग देखना आप कितने कमाल का होगा। उस गाथा को आप जपेंगे, उस गाथा का आप जाप करेंगे तो आपके घर में वैसा ही अतिशय प्रकट होगा, वैसी ही चीज आपके घर में आएगी। कहीं आप जा रहे हैं, देखना इसके एक गाथा का, इसका मैं व्याख्यान करने बैठूंगी तो बहुत ज़्यादा समय हो जाएगा। तो इसलिए आप सब तैयार होकर आना। 20 तारीख से प्रारंभ हो जाएगा ये महान यज्ञ, उसमें आप अपनी आहुति अवश्य डालें। अब गुरनी जी महाराज साहब के मुखारविंद से अभी ये 6 नंबर की गाथा का जो हमने जाप किया है उसका आप अर्थ सुनेंगे।